तो जी, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग बिहेवियर। जी, लर्निंग बिहेवियर बिहेवियर का वो टाइप है जो कि इनबोरन नहीं होता, जो कि इनहर्टेड नहीं होता, बल्कि आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से हासिल हो जाता है। तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। ये बिहेवियर डिपेंड करते हैं आपके लाइफ एक्सपीरियंस पर, डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन और नर्वस सिस्टम पर। जितना हाई लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा उसमें लेवल ऑफ लर्निंग हाई होगी, और जितने लो लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा उसके लेवल ऑफ लर्निंग भी लो होगी। यानी यहां पर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के जरिए से हासिल होने वाला बिहेवियर लर्निंग बिहेवियर है। हमारा जो स्कूल का जो सिस्टम है वो भी लर्निंग बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर एक लर्निंग एनवायरनमेंट है जहां पर हम उसको इब्तिदाई तौर पर हम उसे राइटिंग, लर्निंग और मेमोरी स्किल उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। फिर इसके बाद हम इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। तो बहरहाल लर्निंग बिहेवियर इज नॉट हेरिटेबल। ये डीएनए में कोड नहीं होता, बल्कि आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के जरिए हासिल होने वाली चीज़ों बिहेवियर से आपने खुद इसको क्या करना है, सीखना है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने बायोलॉजी अर्ली एज से तो नहीं सीखी है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैंने एमफिल की है। तो ये मैंने लर्निंग एनवायरनमेंट में रह करके ये चीज़ें ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से हासिल की है। जी, तो दूसरी बात एक्सट्रांजिक। एक्सट्रांजिक का मतलब क्या है कि अगर ये एनिमल आइसोलेशन फॉर्म में फिर इसको नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसने कुछ देखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है। इसका मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी अनपढ़ शख्स को आप यहाँ पर ले आकर क्या करें, उनको किताब हाथ में दे दे और कहें कि आप स्टूडेंट को पढ़ाए, तो वो किस तरह पढ़ाएगा? वो तो अलग बा को नहीं जानता। तो ये चीज है परम्यूटेबल। परम्यूटेबल का मतलब है कि इसमें चेंज हो सकती है। यानी आप देख रहे हो कि आए दिन हमारे कोर्सेज चेंज होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, सुटेबल एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज होता जा रहा है। इसके बाद है एडेप्टेबल। इसको एडेप्टेशन इसकी किया जा सकता है, इसको एडप्ट किया जा सकता है। यानी अगर किसी शख्स ने एक ट्रेनिंग सीखी है, एक चीज वो कर सकता है, तो देखा देखी लोग उनसे सीख करके उसी तरह लोग फिर करते हैं। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग है, बाइक चलाना है, तो क्या बाइक अगर आपने पहले से तो नहीं सीखा है, आपने किसी से सुना है कि ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, तो ये एडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू दी। इसी तरह पर बड़ी गाड़ी, इसी तरह पर जहाज के पायलट वगैरह। प्रोग्रेसिव, सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट टाइम अगर आप टीचिंग कर रहे हो, पहला दिन है, तो उसमें बहुत कमजोरियां होंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरह कुछ सालों के बाद आप एक्सपीरियंस टीचर बनेंगे। आप पर किसी किस्म की कोई टेंशन, स्टूडेंट का रोब या स्टूडेंट की किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट टू दी इम्प्रूवमेंट। तो ये टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर में क्या है, हैबिचुएशन है, इम्प्रिंटिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, टाइप 1 लर्निंग, इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। हैबिचुएशन ये सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर है। ये ऐसे बिहेवियर है कि जब ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को रिस्पांस देना खत्म कर दे, छोड़ दे, इग्नोर कर ले, ये सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग है, सिंपलेस्ट टाइप। इसमें कोई ऑर्गेनिज्म फर्स्ट
2-3 अटेम्प्ट में रिस्पांस देता है स्टिमुलस को। अगर वही स्टिमुलस सेम स्टिमुलस उसी तरह है तो फिर ऑर्गेनिज्म उसको इग्नोर करके क्या कर लेते हैं, एक बिहेवियर अपना लेते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। इसके मिसाल आपके बुक में एक स्नेल दिया गया है कि जो कि शीशे के ऊपर चलना चाहता है। जैसे ही वो पहला स्टेप लेता है तो वो डर जाता है और पाँव को यानी रुक जाता है। इसी तरह सेकेंड स्टेप में फिर वही स्टिमुलस ग्लास उसके फुट के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह कुछ स्टेप लेने के बाद फिर वो स्मूथली स्टार्ट होता है, वॉकिंग शुरू कर देता है स्नेल, और इस शीट के या ग्लास का जो स्टिमुलस है उसको रिस्पांस नहीं देता, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह रोडेंट एनिमल जो है, जो माइस है यानी स्मॉल फरी मैमल, वो क्या करते हैं, डेंजर के वक्त, खतरे के वक्त वो अपने दूसरे ग्रुप के दूसरे मैमल्स को, दूसरे एनिमल को बुलाते हैं। इसमें स्क्वारल भी है, माइस भी है, रेबिट भी है, तो वो उसको आवाजें देते हैं। लेकिन जब वो कंटिन्यूसली अगर एक क्राई कर ले तो वो उस ग्रुप के तमाम एनिमल उस जगह दौड़ के आते हैं कि कोई खतरा है। लेकिन अगर वो क्राइंग कंटिन्यूसली कॉलिंग शुरू करे तो फिर वो उसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो वैसे क्राइंग कर रहा है, कोई डेंजर, कोई हालात नहीं है। तो ये क्या है हमारे साथ, क्या है, हैबिचुएशन। तो सेकंड टाइप है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग ये इनिएट और लर्निंग बिहेवियर के इन बिटवीन में है, इन दोनों में आ सकते हैं। इम्प्रिंटिंग इट इज द टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे एसोसिएट हो जाए ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम, ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। अर्ली पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में जब ऑर्गेनिज्म आंखें खोलता है और एक चीज उसके सामने पड़ा उसको देख लेते हैं तो वो उसको अपना माँ या अपने पेरेंट या अपने पार्टनर समझने लगते हैं और उसके पीछे वो जाते हैं। ये चीजें अक्सर बर्ड्स में होते हैं। आपने बर्ड्स के बच्चों को जब अंडों से चूजे निकल आते हैं तो फिर वो चूजे अपने माँ के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अगर इसी माँ की जगह आपने एक फुटबॉल और रेड फुटबॉल को रखा तो उसकी गिर्द घूमेंगे, वो कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा पेरेंट है। तो इस टाइप ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। इसको इनिएट बिहेवियर में बास किताबों में जिक्र किया है कि ये इनिएट बिहेवियर है, और कुछ किताबें कह रहे हैं कि नहीं ये लर्निंग बिहेवियर है, क्योंकि इसने देखने के बाद क्या करता है, वो उसको अपने माँ समझता है, बगैर देखा देखी तो वो नहीं करते, तो इसलिए उस हवाले से तो वो इम्प्रिंटिंग में आता है। इसी तरह डक के जो बच्चे हैं, इसी तरह गाय के जो बछड़े हैं, इसी तरह जानवरों की, दूसरे जानवरों की, इसी तरह हमारे ह्यूमन बीइंग के जो छोटा सा बच्चा है, अगर अर्ली डेवलपमेंट में, अर्ली एज में एक वालिदैन को देख लेते हैं, ख्वाह उसने वो उसको कहीं से चुराया भी क्यों ना हो, तो उसको अपने जब तक उसको बताया नहीं जाता, तो ये क्या है, इम्प्रिंटिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग पर पालवे एक रशियन बायोलॉजिस्ट है। पालवे असल में एथोलॉजिस्ट यानी एथोलॉजी बिहेवियर के बाप जिसको कहते हैं वो पालवे है। रशियन फिजियोलॉजिस्ट, रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिसने बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिस्ट, उसने बहुत ज्यादा बिहेवियर पे काम किया है, पालवे। तीसरा टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग। टाइप 1 लर्निंग में क्या है कि यहाँ पर पालवे क्या करता है कि जब डॉग को गोश्त देते हैं तो वो उसके साथ अलार्म फिक्स कर देते हैं। अब जब मैनी टाइम पालवे ने इसी तरह डॉग को या किसी दूसरे जानवरों को गोश्त दे दिया, लेकिन और उसके साथ अलार्म भी वो बजाते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ दिनों के बाद वो अलार्म को बजाते थे तो डॉग के मुंह से खुद ब खुद सलाइवा यानी लाब खुद ब खुद बाहर निकलते, यानी उसका एक इश्तिहा होता था कि अब मुझे अपना मालिक क्या करने वाला है, खुराक देने वाला है।
यानी इस टाइप ऑफ लर्निंग को फिर हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, कि भाई किसी चीज के साथ किसी जानवर को आदी करना, कि जब वो चीज उसको नजर आता है तो फिर वो समझता है कि भाई ये तो अभी हमें खुराक डाल रहा है। इसी तरह हम परिंदों को, कबूतर को क्या करते हैं, उसके सामने हम बीच इस तरह एक आवाज आवाज निकालते हैं तो फिर दूर से परिंदे, कबूतर वगैरह भागते हैं। इसी तरह हम घर के मुर्गियों को इसी तरह के आवाज से हम उनको बुलाते हैं तो फिर वो दौड़ के आती है। तो इसको अगर हम वैसी भी कहे, खुराक हमारे साथ ना हो फिर भी वो भागती है। इसी तरह कबूतर के लिए आह 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 इस तरह का आवाज जब हम निकालते हैं अपने इलाकों में तो वो क्या है, कबूतर जल्दी के साथ दौड़ती आती है कि अब तो हमारा आका, हमारा घर का बड़ा या हमारा जो हमें पाल रहा है, पालने वाला हमें खुराक दे रहा है। हिबिचुएशन में कुछ एग्जाम्पल अभी याद आ गए तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हिबिचुएशन का एक एग्जाम्पल यह है कि सिटी में बहुत हीवी ट्रैफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन सिटी के लोग उसके साथ आदी होते हैं हॉर्न के साथ। तो अगर गांव से एक दिन के लिए कोई आदमी चला जाता है सिटी में रात गुजारने के लिए तो वो नहीं सोता, लेकिन सिटी वाले भी आराम से सोते हैं। इसी तरह शहरों में आपने परिंदे को देखे होंगे कि वो रोडों पर खुराक खाते हैं और आदमियों के, लोगों के दरमियान में रहते हैं। गांव में इस तरह की सिचुएशन बर्ड्स की नहीं होती, वो दूर भागते हैं। कौवों को आप देखते हैं, आप इधर कर रहे हो, इधर आपके साथ कौवा भी है, उसको आप हाथ से भी, बाजों का हाथ से भी आप उनको पकड़ सकते हो, लेकिन वो नहीं उठती, वो नहीं डरती। तो ये हैबिचुएशन है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग में F.B.F. स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। उसने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट की है चूहे पर। उसने एक बॉक्स में चूहे को बंद किया और वहां पर एक हैंडल लगाया और उस हैंडल को बाहर के दरवाजे से फिक्स किया है। जैसे वो हैंडल नीचे की तरफ जाएगा तो वो दरवाजा, वो खिड़की, वो छोटा सा ओपनिंग विंडो खुल जाती है और ऊपर से खुराक गिर जाता है। तो जी, जब माइस को बहुत क्या हो गया, भूखा हो गया, तो वो उस बॉक्स में घूम रहा था कि अचानक उस एक्सल के ऊपर वो क्या हो गया, वो गिर गया और उससे वो एक्सल नीचे की तरफ गया और विंडो खुल गई। विंडो के खुलने से खुराक अंदर चल गई। इस तरह कुछ दिनों से चूहा जैसे ही इस तरह की सर्कुलेशन करने के बाद उस पर गिर जाता था, तो आखिरकार उस चूहे ने सीख लिया कि भाई इस हैंडल के ऊपर जब आप गिरेंगे, जब आप बैठेंगे तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ऊपर खिड़की खुलेगी और फिर ऊपर से खुराक आएगी और इस तरह आप खुराक हासिल करेंगे। तो ये तरीका आप उसने सीख लिया। तो इस तरह की सीखने को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। कि भाई किसी इंस्ट्रूमेंट को आप सीख कर आप अपने उनसे वो चीज़ हासिल करें, खुराक हासिल करें, या कोई और पानी हासिल करें, या लाइट को ऑन करें, ठीक है ना। तो या आप किसी ड्राइविंग सीख ले या वो तरीका अपना ले, तो इस इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को हम कहते हैं। इस तरह बिहेवियर को हम लर्निंग बिहेवियर में इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं। और कुछ दिनों के बाद चूहा उस चीज़ को सीख लेते हैं। जब भी चूहा भूखा, उस बॉक्स के अंदर भूखा, उसको भूख महसूस होती तो उस हैंडल के ऊपर चढ़ जाता था और उसको नीचे कर देता था और इस तरह ये सिलसिला जाए। सबसे एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग है इनसाइट लर्निंग। ये ऐसा लर्निंग है कि ये है तो लर्निंग बिहेवियर, लेकिन आप उस वक्त इसको आप ये एरर, ट्रायल और एरर की लर्निंग है। एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग है, कभी भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस में आपको नहीं बताया गया, इस तरह की सिचुएशन भी आपको नहीं बताई गई। आप उसी वक्त सोचकर डिसीजन करेंगे और आप उसके मुताबिक आदत अपनाएंगे, तो उसको कहते हैं इनसाइट लर्निंग। यहाँ पर मैंने एक हाई ब्रेन लेवल चिंपैंजी को लेकर गया है। चिंपैंजी एक जानवर था जिसने एक जगह पर बनाने के दरख्त को देखा कि वहां से बनाना के फ्रूट नीचे लटक रहे हैं। उसने कई छलांगे लगाई लेकिन वो बनाना के केलों तक नहीं पहुंचे।
आस पास गिरदो नवाह में क्या कि छोटे छोटे बॉक्स पड़े थे, तो उसने एक बॉक्स को उठाया, उसके ऊपर कड़ी हो गई। जब फिर केलों को नहीं पहुंचे, दूसरी को उठाया, ठीक है ना, तीसरी को उठाया, इस तरह चौथे को उठाया, उसको अंबार कर लिया, कतार में कड़ लिया, और फिर उसके ऊपर चढ़ा और केले खाना शुरू कर दिया। इस टाइप ऑफ लर्निंग को क्या कहते हैं? इनसाइट ऑफ लर्निंग। ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग है। तो इसी के साथ लर्निंग बिहेवियर का टॉपिक खत्म हो गया। आई थिंक बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने टीचर डॉक्टर कासिम को न भूलिए, लाजमी तौर पर शेयर करो, और कमेंट्स में आपकी कोई भी लर्निंग के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना सर को न भूलिए, लाजमी तौर पर मैं रिप्लाई करूँगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।